हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। तो गोद भराई की रस्म के लिए एकत्रित हुए हैं और लेट हो चुका है काफी, इसलिए लेक्चर शॉर्ट एंड स्वीट। तो प्रभु जी लोग भी वहां बैठे हुए हैं, शायद सुन रहे होंगे। बच्चे भी कुछ बैठे हुए हैं, माता जी यहाँ बैठी हुई हैं। तो हमें ये समझना है, जैसा हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछा पहले, प्रोग्राम शुरू होने के पहले थोड़ा बहुत आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं ये सब जो प्रश्न पूछ रही हूँ क्यों पूछ रही हूँ और इसका हमारे जीवन से कितना गहरा संबंध है। राइट? हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं और हम दुख क्यों झेल रहे हैं। आप सोचेंगे हम तो गोद भराई के लिए आए हैं, माता जी क्या क्या सीरियस प्रश्न पूछ रही है। सीरियस है, बहुत आवश्यक है इसको जानना कि हम एक नए मेहमान को अपने घर में लाने वाले हैं। राइट? हम एक नए मेहमान को अपने घर में ला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कथा के समय सबको शांति से बैठना चाहिए। देखिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कृष्ण कथा का श्रवण। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं होता है। आपके बाद में क्या होगा, कथा के बाद और पहले क्या हुआ, वो सब को दिमाग से निकाल के सिर्फ अभी आपने जो मुझे टाइम दिया है आधा घंटा, उस पर फोकस करिए। तो हम एक नए मेहमान का स्वागत करने वाले हैं इस घर में और इसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। आप सब लोग ऐसा प्रोग्राम कई बार मना चुके हैं। तो जो नया मेहमान आने वाला है और हम हर साल हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तो वो अगर हम बिना कुछ जाने समझे सिर्फ एक जनसंख्या बढ़ा दें तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एक जनसंख्या सिर्फ बढ़ रही है ना, लेकिन अगर हम समझें ये बच्चा कौन है और हम भी सब कौन है, तो एक क्या हजारों लाखों जनसंख्या बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो बच्चा आ रहा है, आने वाला है, जिसके स्वागत के लिए हमने गोद भराई का क्या मतलब है, इतनी सारी जो चीजें यहाँ रखी हुई हैं, बहुत तरह के फल या कुछ ड्राई थिंग्स बना करके माता ये सब लाई हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो माता है, जिसका बच्चा आने वाला है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, शारीरिक रूप से वो अच्छा रहे, मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहे और खुश रहे, तभी आने वाला बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा और शांत पैदा होगा, खुश पैदा होगा। जो माता खाएंगी पिएंगी और जो माता सोचेंगी, जिस माहौल में रहेंगी, उसका बच्चे के ऊपर पूरे तरह से असर पड़ेगा। ये 100% सच है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसी रस्में, बहुत सारी रस्में हैं हमारे वैदिक संस्कृति में, अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं, 16 प्रकार के संस्कार हैं। गर्भाधान से शुरू होता है और अंतिम क्रिया जिसको बोलते हैं वहां तक चला जाता है। वो बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये ऐसे ही नहीं होती है, सबका कुछ अर्थ होता है, मतलब होता है। तो अब क्या हो गया है, बहुत समय बीतने के बाद लोग सब संस्कारों को सिर्फ नाम के लिए उसको सिर्फ मना लेते हैं। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी जो करते हैं, गणपति करते हैं या नवरात्रि करते हैं, उसमें भगवान से ज्यादा मतलब नहीं रख करके अपने एंजॉयमेंट से ज्यादा मतलब रखते हैं, जो कि गलत है। ठीक है ना? तो हमको ये नहीं करना है। हमें समझना है कि हम हैं कौन। जो एक बच्चा हमारे जीवन में अभी नया मेहमान आने वाला है, वो एक आत्मा है, भगवान की एक रचना है, भगवान की संतान है और हम सिर्फ एक निमित्त हैं उसको पाल पोष के बड़ा करने के लिए। नहीं तो मनुष्य में शक्ति है क्या किसी जीव को पैदा करने की? बताइए मुझे, है शक्ति? नहीं है।
कोई भी साइंटिस्ट एक मनुष्य पैदा नहीं कर सकता है, एक कीड़ा भी पैदा नहीं कर सकता, एक पौधा भी पैदा नहीं कर सकता। वो तो भगवान की कृपा से ही हमारे घर में एक नया बच्चा आता है, या किसी भी कीड़े मकोड़े के पास एक नया संतान आता है, या पेड़ में नए फल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, फल होता है, बीज होता है, उससे नया पौधा होता है। ये 100% भगवान की कृपा से, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो इस बात को समझना पड़ेगा हमें कि हम सब भी आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो कुछ सालों के लिए प्राप्त किया है, कुछ सालों के लिए ये शरीर में है, और फिर अगले शरीर में चले जाएंगे, और इसके पहले पिछले कोई दूसरे शरीर में थे। साधारण सी बात है, समझ में एकदम आसान है समझना, कुछ मुश्किल है? बहुत आसान है समझना। तो जब हमारा ये परमानेंट है ही नहीं शरीर, ये तो सबको पता है कि हमारा शरीर परमानेंट नहीं है, सबको पता है ना। तो फिर इस शरीर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना है? शरीर धारण करने वाले के लिए। और शरीर धारण करने वाला कौन है? जोर से बोलिए। आत्मा। हमारे शरीर को धारण किया है आत्मा ने। जैसे कि माता के गर्भ में एक दिन, बहुत पहले, कुछ महीने पहले एक जीव आया था, फिर माता ने उसको बड़ा किया, अपने खून से, पानी से सींच करके, खा करके, पी करके, अच्छी अच्छी चीजें। वो जो जीव आया माता के गर्भ में, वो पिता के माध्यम से आया। और पिता के माध्यम से कैसे? पिता में कोई शक्ति नहीं है, भगवान ने पिता में शक्ति डाली, और वहां से वो माता के पास आया। फिर माता के पास वो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा होगा, और बाद में इस दुनिया में निकल के आएगा। फिर जैसे हमारी चल रही है लाइफ, वैसे उसकी भी लाइफ चलेगी, सुख और दुख से भरा हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सेम। परंतु इस पूरे प्रक्रिया को जो समझ गया, आपके विवाह के समय कहा जाता है ना, सावधान। एक संत थे जो सावधान सुन के भाग गए, क्योंकि वो सावधान सच में हो गए, पर बाकी लोग सावधान नहीं होते हैं, सिर्फ सावधान सुनते हैं, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिया और विवाह कर लिया, और विवाह करके फिर से जंजाल में फंस गए। जैसे बाकी फंसे हुए वैसे हम भी फंस जाते हैं। फंसना ही है ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे और शास्त्रों को पढ़ेंगे तो ये फंसना है। विवाह एक जो है ना बंधन, वो मनुष्य को इस जंजाल में फंसाता है, और भगवान की भक्ति इस जंजाल से निकालता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम जो ले लिया है, जो स्वीकार कर लिया है, वो थोड़ा होशियार ज्यादा है और वो निकल रहा है जल्दी, और हम लोग क्या कर रहे हैं? फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, हम फंसे हुए ठीक है, हम गृहस्थ आश्रम में है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी हम भक्ति करके और ये सारी समस्याओं, जो समस्याएं हैं, इन सबका समाधान हम निकाल सकते हैं। तो जो दुनिया में आया है, वो सब, जितनी भी जीवात्माएं हैं इस दुनिया में, वो सब भगवान की संतान हैं, और सबने एक एक शरीर धारण किया हुआ है। हम लकी हैं, मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, सबसे अच्छा शरीर। और कुछ जीव दूसरा दूसरा शरीर धारण किए हुए हैं, जो ऐसे योनि है जिसमें भक्ति संभव नहीं है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलजा नवलक्षानी,
9 लाख प्रकार के जल में होते हैं प्राणी। स्थावर लक्ष्य विंशति, 20 लाख प्रकार के जीव स्थावर यानी पृथ्वी पर होते हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। कृमियों रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के कीड़े होते हैं। ऐसे 84 लाख प्रकार के जीव हैं। पक्षी 10 लाख प्रकार के होते हैं। पक्षी नाम 10 लक्षण, चतुर्लक्षाणि मानस। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं और सबके अंदर सेम आत्मा। लेकिन अगर हम मनुष्य में हैं, मनुष्य शरीर में, तो हमारे पास बहुत बड़ी सुविधा है कि हम भगवान की भक्ति करके निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। सावधान हो जाएंगे तो, और नहीं होंगे सावधान तो फिर से कोई ना कोई शरीर मिल जाएगा। अगली बार मनुष्य ही मिलेगा ये जरूरी है क्या? निश्चित है कि अगली बार मनुष्य ही मिलेगा? नहीं, निश्चित नहीं है। कोई भी शरीर मिल सकता है। तो यदि हमें अभी ये मौका मिला है कि हम मनुष्य शरीर में हैं भगवान की कृपा से, तो हमें सीरियसली भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। भगवान की भक्ति क्या है? क्या चीज, किसको कहते हैं भगवान की भक्ति? हर प्रकार की सेवा जो आप भगवान के लिए करें। सबसे महत्वपूर्ण भगवान के नाम का जप करना। सब लोग एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी नाइस। तो आप सबको हरे कृष्णा महामंत्र पता है, तो आपको माला पे करना चाहिए। इसका जप बहुत आवश्यक है। तो आप सोचेंगे कि हम तो बहुत बिजी हैं, हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, और हमको बहुत सारे नियम फिर करने पड़ेंगे। फिर इस्कॉन वाले बोलेंगे ये करो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। तो ये सब बहुत मुश्किल कार्य है। इतना सारे लफड़े में क्यों फंसे? यही ना, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। तो बात ऐसी है कि आप थोड़ा सा भी कर सकते हैं। आपको पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े से शुरू कर सकते हैं। जैसे 1 माला रोज, 2 माला रोज, 4 माला रोज, जिसके पास जितना समय है। और जितनी माता जी 50 के ऊपर हैं, उनके पास तो मुझे पता है कि बहुत समय है। उनके पास तो समय इतना होता है कि कटता नहीं है। बच्चे सब सेटल हो गए हैं, अभी क्या करें? या तो व्हाट्सएप पे सारा दिन, या तो फेसबुक पे, या तो दोस्त को फोन करना, रिश्तेदारों को फोन करना, टीवी देखना, सीरियल देखना, बस यही काम है। नहीं तो गप्पे मारना, गॉसिपिंग। तो उससे तो कल्याण नहीं होगा। जो कम उम्र की माता जी हैं, उनको लगता है कि हम बहुत बिजी हैं और हमारे पास वक्त नहीं है माला करने का। तो बात एक समझिए कि हमारे बिना भी दुनिया चल रही थी, और हमारे बिना दुनिया भविष्य में भी चलेगी। किसी व्यक्ति के बिना कुछ रुकता नहीं है। कोरोना हुआ, हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति इस दुनिया से चले गए। कुछ काम रुका हुआ दिख रहा है किसी का घर? नहीं। इसीलिए मेरे बिना कुछ नहीं रुकेगा, ये गलत फहमी है कि मेरे बिना कुछ रुकने वाला है। तो अपने कल्याण का सोचना पड़ेगा हर व्यक्ति को। समझ में आ रही है बात?
अपने कल्याण का मुझे सोचना है। जैसे आप खाते हैं तो आपके पेट में अनाज जाता है तो भूख समाप्त होती है, आपको शक्ति मिलती है। आपके पति खाएंगे तो आपकी भूख समाप्त होगी, शक्ति मिलेगी। बेटा खाएगा तो नहीं, कोई और खाएगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको स्वयं खाना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी बिजी हो, स्वयं खाना पड़ेगा। उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए स्वयं सोचना पड़ेगा, स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में तो इतने संत हुए हैं कि सब तरफ संत ही संत, संत ही संत। आप लोग बहुत अच्छे जगह पे जन्म लिए, तो इसलिए आपके लिए बहुत आसान है भक्ति करना, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो भौतिक दुनिया का प्रभाव हो गया है अभी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया, ये सबका दिमाग जो है ना पागल करके रखा है। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया कि आप ज्यादा सुखी, अभी ज्यादा सुखी नहीं है, पहले ज्यादा सुखी थे, अभी ज्यादा परेशान है। पहले कितने तलाक होते थे बताइए मुझे, कितने प्रतिशत तलाक होते थे पहले? होता ही नहीं था। मनमुटाव भी हुआ तो भी जीवन चल गया, कट गया, है ना। झगड़ा करते करते जीवन चल गया, नहीं तो कोई मायके में जाके रह गई, जीवन चल गया पति का, नहीं तो कोई बच्चे के पास जाके रह गई, जीवन चल गया। सोचते ही नहीं थे कि तलाक भी लेना कोई चीज होती है। शादी हुई और पिता माता सीधा स्ट्रिक्ट ऑर्डर, तुम्हारा यहाँ से अभी खत्म, काम खत्म, अब तुमको वहीं रहना है, जीना वहीं, मरना वहीं। डोली गई है, अर्थी निकलनी चाहिए। पर अब डर लगता है, शादी किया टिकेगी कि नहीं ससुराल में पता नहीं, क्योंकि वैल्यूज बदल गए हैं, सोच बदल गई है, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार जो थे वो सब बदल गए हैं। कन्यादान किया है, आप सोच समझ के एक लड़के को जांच के परख के स्वीकार करते हैं कि इसको मैं अपनी कन्या दे सकता हूं या दे सकती हूं, ठीक। और जब फाइनल कर लेते हैं कि हम इसको कन्या दे सकते हैं अपनी, तो विवाह का कार्यक्रम होता है और आप एक अपना हाथ उठा के, बेटी का हाथ रख के बेटे के हाथ में, दामाद के हाथ में हाथ देते हैं। इसका क्या मतलब होता है? आपने जो हाथ लिया और वहां हाथ दिया, आपने अपने बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दिया, मतलब दान कर दिया। क्या कर दिया? इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? कन्यादान। तो दान की हुई चीज वापस कैसे ले सकते हैं? बैठा के ले आए घर में, तलाक दिला के बेटी को घर में रख लिया। दान की हुई चीज कभी वापस आपकी नहीं हो सकती है। दान का मतलब क्या है? दान का मतलब है, एक कथा है भगवान की। एक बार भगवान के बच्चे, भगवान कृष्ण के बच्चे गए थे खेलने के लिए। खेलते खेलते वो एक जगह पहुंच गए जहां उन्हें एक बड़ा सा कुआं दिखा और उस कुएं में एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ था। ये सब जो उनके बच्चे हैं ना, प्रद्युम्न, सांब, ये सब जो बच्चे हैं वही कहते हैं। तो बहुत बड़ा सा गिरगिट था। उन लोगों ने कोशिश किया गिरगिट को निकालने का, पर वो निकाल नहीं पाए। जब नहीं निकाल पाए तो सब दौड़ते हुए कृष्ण के पास आए और बोले कि पिताजी, हमने ऐसा ऐसा एक देखा, गिरगिट है, बहुत विशाल गिरगिट है, हम उसको कितना भी प्रयास किए रस्सी डाल के सब तरह से, पर वो नहीं निकल पाया हमसे। तो भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, बोले चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। भगवान गए और जाके बस छुआ और वो निकल गया। निकलते ही वो गिरगिट एक बहुत सुंदर रूप लेकर के, मुकुट मुकुट पहन के
चमकीले वस्त्र पहन के भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, कौन हो तुम, कैसे गिरगिट बन गए थे? तो उस व्यक्ति ने कहा, आप तो भगवान हैं, आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो राजा था और बहुत दानी राजा था, बहुत दान करते थे वो राजा। तो लाखों की संख्या में गाय दान करते थे, सोने चांदी से मढ़ी हुई एकदम खुर में सोना चांदी, सिंग पे रेशम के वस्त्र, ऐसे बहुत सजा सजा के गायों को दान करते थे, ब्राह्मणों को। एक दिन गलती से एक ब्राह्मण की गाय इनके पास आ गई, इनके गौशाला में आ जाती है, गाय आ सकती है, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। और इन्होंने उस दूसरे की गाय को दान कर दिया, गलती से दूसरे ब्राह्मण को। अब दूसरा ब्राह्मण कह रहा है कि आपने गाय मुझे दान किया तो ये तो गाय मेरी हो गई, और जो ब्राह्मण की गाय थी वो कहता है कि ये तो मेरी गाय है। तो वो राजा कह रहे हैं दोनों को कि तुम लोग इसके बदले मेरे से 10 लाख गाय ले लो, जितना मन है उतना गाय दान ले लो, और ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारा इसको छोड़ दो। दोनों में से कोई मानने के लिए तैयार नहीं। दोनों के दोनों कह रहे नहीं, ये कह रहा है कि ये मेरी गाय है, मुझे चाहिए, और वो ब्राह्मण कह रहा है जब आपने दान करके मुझे दिया तो मैं क्यों छोड़ूं मेरा दान का चीज, ये तो मेरा हो गया। अंत तक ये राजा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। इसके चलते इस राजा को जब मृत्यु हुई तो वहां जब चित्रगुप्त होते हैं ना हिसाब करने वाले, तो इसको गिरगिट बना दिया राजा को, क्योंकि तुमने दूसरे की वस्तु दान कैसे कर दी। तो दान की हुई वस्तु कितना डेंजरस होता है वापस लेना, ये आप समझ रहे हैं कथा से। तो कन्या का दान किया, फिर कन्या को तलाक लेके घर में कैसे बैठा सकते हैं आप लाके? वो कन्या आपकी है ही नहीं, आपने दान कर दिया, काम खत्म, गेस्ट की तरह आओ और जाओ। उससे ज्यादा आपका अधिकार उसके ऊपर नहीं है। जो माता पिता हैं वो ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। तो ये संस्कृति सभ्यता सबको व्यक्ति छोड़ दिए, ताक पे रख दिए और मनमानी करना शुरू कर दिए, इसीलिए जीवन में अशांति है। अशांति का कारण यही है। जन्म से लेके जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर के जन्म और उसके बाद पढ़ाई लिखाई उपनयन जो भी होता है संस्कार, सारे संस्कार का मतलब होता है और उस संस्कार के अनुसार व्यक्ति को अपना जीवन चलाना चाहिए। अगर हम सिर्फ संस्कार मना लेते हैं, उसको समझते नहीं हैं, तो फिर उसका असर भी नहीं होगा। गणपति पूजा करते हैं तो ढंग से गणपति पूजा कीजिए, गणपति जी का आवाहन करिए, उनको रखिए 10 दिन 5 दिन जितना, और पूजा की ही बात करिए। वहां पे फिल्मी गाने, अंताक्षरी, कंपटीशन, डांस, क्या क्या करते रहते हैं सारे लोग, वो नहीं है। आपने गणपति जी को बुलाया, गणपति जी भगवान के भक्त हैं, तो गणपति जी के सामने भगवान का भजन होना चाहिए। सच बात है कि नहीं? तभी तो गणपति जी खुश होंगे। तो उनकी खुशी के बदले हम अपनी खुशी करते हैं, और हमारी खुशी हम सोचते हैं कि बॉलीवुड में है। तो ये व्यवस्था को बदलना होगा। हम सुबह उठते हैं उस समय से लेके सोने तक हमारे जीवन में भगवान का कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे भक्त बन गए हैं तब तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत के हैं भक्त, अभी आप शुरू ही किए हैं और आप ज्यादा करने का समय नहीं है आपके पास, तो कम से कम 1 माला 2 माला 4 माला जितना जिससे हो सके माला करिए, भजन सुनिए। ऐसी जो कथाएं हैं, जैसे कथाएं अभी मैं आपको बता रही हूँ, वैसी कथाएं आपको बहुत सारी मिलेंगी YouTube के ऊपर भी और बुक में भी, तो उसको पढ़िए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान जो आप सबके घर में लड्डू गोपाल अवश्य होंगे, क्योंकि आप सब लोगों को शादी में ही मिलता है। तो लड्डू गोपाल जी को घर में रखे हैं तो उनको दूध लगाइए भोग, तुलसी डाल के, फल लगाइए भोग,
बिना प्याज लहसुन का जो जो बनाते हैं वो सब भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद प्रसाद ग्रहण कीजिए, सब लोग भगवान का अभिषेक करिए, भगवान को अच्छे वस्त्र पहनाइए, फूल चढ़ाइए। सब कुछ आप अपने घर में कर सकते हैं। और साथ साथ में जब जब समय मिले तो मंदिर आइए, बगल में है यहाँ पे इस्कॉन, आप कभी भी आ सकते हैं। और अगर बहुत दूर में रहते हैं तो वहाँ जो नज़दीक में मंदिर होगा वहाँ जा सकते हैं। भगवत गीता अवश्य पढ़िए। और इस प्रकार आप धीरे धीरे आप अपने जीवन को भक्तिमय कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना कल्याण होने वाला नहीं है। संभव नहीं है कि बिना भगवान को जीवन में जोड़े हुए हमारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर वही अशांति, तनाव, दुख, लड़ाई, परेशानी, ये सब चलता रहेगा। तो चाहते हैं आप सब ये सब करना जो मैंने बताया? हाथ उठाइए तो कितने लोग चाहते हैं? वेरी गुड। तो माता जी, अमृता माता जी आप लोगों को माला भी दे सकती हैं, मंदिर से भी जोड़ सकते हैं ना माता जी? करेंगे? हाँ, माता ये तैयार है करने के लिए। और यदि आप चाहेंगे तो मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, या यूट्यूब का मेरा यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होता है तो उसको भी आप देख सकते हैं। ऑडियोज भी होते हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। तो वो तो फ्री है, वो आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। यदि कोई समस्या हो, प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो सुविधा है आपके पास, जितनी संभव है उतनी भक्ति शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो मुझे लगता है समय हो गया, क्योंकि माता जी को अभी गोद भराई की रस्म करनी है। तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। यदि किसी का कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। है? मुझे 5 मिनट आपको ये रिक्वेस्ट करना है कि सबको ये समझाइए कि जप पे माला कितना इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ मन में नाम लेना और जप पे माला करना क्या डिफरेंस होता है? हाँ, तो माता जी का ये प्रश्न नहीं है। माता जी ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जो कॉमन बातें हैं हम लोग सब हमेशा सुनते हैं, किसी को भी बताते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमारा मन में चलता ही रहता है, और चलता बिल्कुल नहीं है। अगर चलता रहता तो तुकाराम की तरह आपके पास भी विमान आ गया होता। आता ना? नहीं चलता है। वो सिर्फ आलस के चलते हम बोलते हैं, क्योंकि हमको माला पकड़ के करने का मन नहीं है। तो माला पकड़ के जब आप जप करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा, और बिना माला के करेंगे तो एक तो करते नहीं है, कर सकते नहीं है। कलयुग में तो बहुत विचलित होने के बहुत सारे साधन हैं। मन तो माला पकड़ने के बाद भी मन नहीं रहता है माला पे, बिना माला पकड़े कहाँ से रहेगा? आप माला लेके माला का जप करेंगे ना, उसके बाद भी मन भटक भटक के दुनिया भर चारों तरफ चक्कर लगा के चला आता है। तो माला पकड़ के एक तो आपने हाथ से माला पकड़ा, उसके बाद इसका मतलब है कि बाकी कुछ दूसरा काम आप नहीं करेंगे, आपको सिर्फ माला ही करना है। ठीक? उसके बाद शरीर से, मन से भी अपने आप को उसमें लगा रहे हैं, और कान से भी सुन रहे हैं। तो इस प्रकार आपका पूरा चित्त उसमें लगता है। और सारे ऋषि मुनि और सारे धार्मिक संस्था सब माला करने बोलते हैं। मुसलमानों में भी माला है, क्रिश्चियन में भी माला है, हमारे में तो है ही माला। तो हर व्यक्ति क्यों बोलता है माला करने? कुछ तो बात है। इसीलिए ऐसा मत बोलिए कि हमारे मन में चलता रहता है। फिजिकली माला पकड़ के करिए, क्योंकि सारे साधु महात्मा बोलते हैं करने। कुछ चीजें ऐसी होती है कि बहस नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद आपको रस मिलेगा और फिर आप समझेंगे फर्क। हम आपको बोलेंगे बहुत टेस्टी प्रसाद बनाया है माता जी ने,
बहुत टेस्टी बनाया है। कितना टेस्टी बनाया है ये जानने के लिए तो खाना पड़ेगा आपको। केवल मुंह से बोला तो हो जाएगा, स्वाद मिल जाएगा आपको? नहीं। इसी तरह यदि हमने कहा कि भगवान की भक्ति में बहुत रस है, बहुत रस है, बहुत स्वाद है, तो आप चख लेंगे? नहीं, करेंगे तो स्वाद लगेगा। अभी पंढरपुर की यात्रा जाती है हर साल, 15 दिन पैदल चलना है, इतना लंबा डिस्टेंस, फिर भी संख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। बारिश भी बीच में होती है, सुविधा नहीं के बराबर होती है। क्यों जाते हैं 15 दिन के लिए इतना कष्ट करके लोग? ये यदि आप पूछेंगे उनसे तो वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो खाली यही बोलेंगे हमें अच्छा लगता है। लेकिन क्या अच्छा लगता है इसके लिए आपको चलना पड़ेगा 15 दिन उनके साथ जाके, कि इतना कष्ट के बावजूद भी वो हर साल क्यों जाते हैं। ये स्वाद अगर लेना है तो आपको भी जाना पड़ेगा, बिना गए स्वाद नहीं मिलेगा। त्याग में स्वाद है, जपा में स्वाद है, उपवास करने में स्वाद है, तपस्या में स्वाद है, दान में स्वाद है, रस है। पर ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे दूसरे का, तो स्वाद नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। इसी तरह भगवान की भक्ति को, नाम जप को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना करने के बाद यदि लगा तो छोड़ दीजिए, फिर आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आप 6 महीना माला कर लिए तो फिर आप नहीं छोड़ेंगे, ये गारंटी के साथ बता सकती हूं मैं, क्योंकि आपको स्वाद मिल गया। आप आत्मा हैं, सच्चिदानंद हैं, दिव्य हैं, आध्यात्मिक जगत से आए हैं। आप भौतिक जगत के नहीं हैं, और नाम भी आध्यात्मिक जगत से आया है। जैसे आप अभी अमेरिका गए और वहां आपको हमारे कलर का कोई आदमी दिखा, हमारे कलर का, हमारा कलर कैसा है? अमेरिकन लोगों से अलग है ना? तो हमारे कलर का, हमारे कद काठी का एक व्यक्ति दिखा, तो आप दौड़ के उसके पास जाएंगे ना, पूछेंगे ना आप कहाँ से हैं? वो अगर बोल दिया इंडिया तो बस खुश हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। उसका घर पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, फोन नंबर पूछेंगे, दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि दूर से ही आपको दिखा और आप आकर्षित होकर के उसकी तरफ दौड़ के चले गए। उसी प्रकार भगवान का नाम आध्यात्मिक जगत से आया है, और जैसे ही आपका कान सुनेगा, हृदय में जाएगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आत्मा को पता चल गया कि ये मेरा दोस्त है। आप अभी समझ रहे हैं कि वो नहीं है, लेकिन आत्मा को पता है कि वो आपका दोस्त है। वो हमारे दुनिया की, हमारे देश की चीज मिली है, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो भगवान का नाम जो है वो दिव्य होने के कारण एक बार जो कर लेगा वो उसको नहीं छोड़ सकता। तो माला पे करिए। बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगी आपको। क्यों? क्योंकि ये गुह्य बातें हैं, ये तो हम आपको तब बताएंगे जब आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अभी आप बताएंगे हमें कृष्ण के बारे में बता दो, राधा रानी के बारे में बता दो, गोलोक धाम के बारे में बता दो, नहीं बता सकते। वो हम सिर्फ उसी को बताते हैं जो क्या हो जाएगा, हमारे पार्टी में शामिल हो जाएगा, है ना। बाहर के लोगों को नहीं बताते हैं। अभी आप कहाँ के हैं? बाहर के, है ना। तो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए, फिर हम आपको अंदर की बातें भी बताएंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? तो आई थिंक नहीं है। शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर मानंदे, हरि हरि बोल। और अमृता दया माता जी की जय, उनके बेटी की भी जय।